आपके लोग हैं उनको कम से कम एक से बात करना है प्रतिदिन। एक व्यक्ति जो है ना देश में कहीं दूसरी जगह है उससे बात करना है, और एक फेस टू फेस संगोष्ठी करना है। इसका मतलब है किसी मोहल्ले जहाँ पे आपके मित्र और प्रभाव के क्षेत्र के लोग रहते हैं उनके यहाँ पे कोई मीटिंग रख लीजिए। 10, 5, 20 जितने भी लोग जो है उस मोहल्ले के हैं उसके हैं, उनके साथ बैठ के, संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही आपने उनको संकल्पित कर दिया तो वो भी वही ड्रिल उनकी चालू हो जाएगी। राइट। अपने जो ये ऊर्जा केंद्र कर रहे हैं इसका एक छोटा सा वीडियो बना लें, जो उनमें से कुछ थोड़ा सा मुखर टाइप के लोग हैं उनका छोटा सा एक आध इंटरव्यू भी ले लें, और एक जो है अपना CFB ऊर्जा समूह करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। ठीक है ना। और जिन जिनको आप जोड़ते जाते हैं उसमें वो करते जाइए। जिनको आप संकल्पित करके ऊर्जा केंद्र बनाएंगे वो ऊर्जा केंद्र भी इसी तरीके से उनका अपना व्हाट्सएप ग्रुप होगा। राइट। उसमें हमारा और आपका जो है वो रहेगा, तो और अपन उसमें एक टेक्निकल बंदे को लगा देंगे तो उसके वीडियो को वो रिफाइन करके यूट्यूब चैनल पे भी डालता जाएगा। तो एक दूसरे से एनर्जी मिलेगी। और शुरू में ये बेसिकली मैग्नेट थेरापी के ऊपर है कि एक मैग्नेट अपनी जगह से बिना जाए अपने आसपास के लोहे को जो है कि पार्टिकल को अपनी जगह पर रीओरिएंट करके उसको चुंबकीय बना देता है, ऊर्जाकृत बना देता है। और उस ऊर्जा से जो है फिर वो जो नया चुंबक बनता है वो अपने बगल के लोहे को भी ऐसा ही करता है। और इस प्रकार ऊर्जा से ऊर्जा जुड़ते हुए हम जो है कबीरदास जी का जो दोहा है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। राइट। तो चारों तरफ ऐसा ऊर्जा का झंकार हो जाएगा कि हम 3-4 महीने में ही आसानी से करोड़ों में पहुंच जाएंगे, यदि हमारे लोग संकल्प के हिसाब से जो भी समय उन्होंने निर्धारित किया है 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, यदि उतना समय संकल्प के साथ लगाएंगे तो मुझे विश्वास है कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होगी। क्योंकि जो आप जिनको ऊर्जा केंद्र बनाओगे वो भी यही कार्रवाई करेंगे, तो हम बहुत आसानी से करोड़ों में पहुंच जाएंगे। अब आप ये पूछेंगे कि साहब हम करोड़ों में पहुंच के करना क्या चाहते हैं, तो करोड़ों में पहुंच के हम फिर भगवान राम की जो स्ट्रेटेजी थी कि चाहे कितनी बड़ी असुरी शक्ति क्यों ना हो, पहले उससे अनुनय विनय और प्रार्थना करना चाहिए। राइट। तो हमारा अनुनय विनय और प्रार्थना करने का तरीका क्या रहेगा? थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और अनुनय विनय और प्रार्थना का जो है वीडियो चलेगा कि माननीय मोदी जी सत्ता है, आप ये काम कर दीजिए, इस महीने में ये काम कर दीजिए। यदि वो काम कर देते हैं तो उन्होंने हमारी अनुनय विनय और प्रार्थना मान ली है, तो हम जो है फिर एक सेशन थाली, दीपक और एक वीडियो का उनकी प्रशंसा में भी करेंगे। राइट। और ये इसी तरीके से छोटा छोटा टोकन में जो है ना काम एक के बाद एक दिए जाएंगे, जिससे कि बिना जो है ना तकलीफ के हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी उन सब कामों को कर पाए। राइट। अब यदि किसी कारण से वो नहीं करते हैं तो हमें विवश करना चाहिए। तो आप कहेंगे कि आप कैसे विवश करेंगे? तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका है, ना आप उनके प्रोग्राम में जाइए, ना उन्हें अपने प्रोग्राम में बुलाइए, ना उनके दरबार की शोभा बनिए, और ना जो है वो लोग किसी भी काम से, यदि जब आपकी संख्या इतनी ज्यादा होगी तो आपका की उपस्थिति हर गली कोने और कूचे में होगी। तो जब ये लोग आपके प्रभाव क्षेत्र में आते हैं तो अपने चबूतरे अपने छत से खड़े होकर बिना रोड पे जाए हमें काले झंडे दिखाना है, काले बैंड पहनना है और कहना है काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज वापस जाओ। तो शायद जो है वो विवश फील करें। यदि अपने अहम में विवश फील नहीं करते हैं तो इस दौरान हम अपने ऊर्जा केंद्रों से कर्म योगियों की सूची एकत्रित करते जाएं, उनके कार्यकलापों की उसकी भी वो करते जाएं, और उन कर्म योगियों को भी ऊर्जा केंद्र में कन्वर्ट करते जाएं, और जिससे कि हमें उन कर्म योगियों के बारे में जानकारी भी मिलती जाएगी। और यदि 2024 तक ये विवश होके जो अपन चाह रहे हैं वो नहीं करते हैं, तब जो है क्राइम फ्री भारत एक क्राइम फ्री भारत पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित हो, और अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से जो कर्मयोगी और कर्मयोगी जो कि ऊर्जा केंद्र भी बन गए हैं, और चूंकि वो कर्मयोगी हैं तो वो प्रचंड ऊर्जा केंद्र भी होंगे,
और उनके बारे में उनमें ऐसे 545 प्रचंड ऊर्जा केंद्रों को फिर जो है एज ए प्रतिनिधि के बतौर चुनाव में कुदाया जाएगा और उनको बिना प्रचार के ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से जिताया जाएगा। क्या सोचते हैं आप? सही है सर, बिकॉज फेस टू फेस मीटिंग विथ रेगुलर बेसिस with at least on Sundays or weekly once or fortnightly once, तो अगर एक सारे कार्यकर्ता वॉलंटियर्स करेंगे then it will give better results। वही है, वो उनको करना ही है। वो ऊर्जा केंद्र हो गए हैं तो उन्हें ऊर्जा दूसरों को ट्रांसफर करना ही है। और उन्हें डिसाइड करना है कि वो किस लेवल के ऊर्जा केंद्र हैं। अच्छा, वो प्रचार केंद्र नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि वो नए व्यक्ति को टच नहीं करेंगे। जो नया व्यक्ति है वो किसी न किसी दूसरे के ऊर्जा केंद्र के प्रभाव क्षेत्र में होगा, तो जिसके प्रभाव क्षेत्र में वो होगा उसके माध्यम से उसके पास पहुंचेंगे। ठीक है ना? या जो है सुन के कोई आपके पास आ जाता है, कह रहे हमने ये सुना है भाई, हम भी ऊर्जा केंद्र बनना चाहते हैं, तो फिर ऐसा भी होगा। राइट? तो आपके पास कोई खुद होके पहुंच रहा है, आपके प्रभाव में नहीं है, तो भी उसको ऊर्जा केंद्र बना दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? राइट? ठीक है ना? तो इस तरीके से जो शुरू में जैसे पत्थर है, पत्थर तो जो है ऊर्जा केंद्र नहीं बन पाएगा। पत्थर में तो ऊर्जा ट्रांसफर नहीं होगी, पत्थर में तो जो है वो नहीं होगा। तो शुरू में बहुत सारे पत्थर भी मिलेंगे। राइट? लेकिन वो जो पत्थर, जो जितना बड़ा पत्थर है वो उतना बड़ा लोहा साबित होगा, उतना बड़ा ऊर्जा केंद्र भी बाद में चल के साबित होगा वो। तो शुरू में उन पत्थरों को जो भूल जाइए। जैसे जैसे उन पत्थरों को एहसास होगा कि ऊर्जा केंद्र का झंकार चारों तरफ लालिमा आ गई है, तो वो पत्थर भी जो है ना पत्थर नहीं बने रहेंगे, वो भी बड़ा लोहा हो जाएंगे और बड़े चुम्बक और बड़े ऊर्जा केंद्र बन जाएंगे। राइट? जैसे कि वाल्मीकि जी जो कि डकैत थे, वो बाद में वाल्मीकि ऋषि बने, क्योंकि उन्हें ज्ञान मिल गया ऋषियों से। उन्हें जब उनको ये मालूम पड़ा कि जो भी वो कर्म कर रहे हैं उनकी ना तो पत्नी उसमें सहभागी है, ना बच्चे सहभागी हैं, तो उनको लगा फिर मैं किसके लिए ये सब कर रहा हूँ, और उन्होंने ये सब छोड़ के फिर वो ऋषि बन गए और उन्होंने रामायण का जो है की कृति की, इतने बड़े ऋषि बन गए। तो बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं जो शुरू में हटीले होंगे, जो कि प्रभाव क्षेत्र में नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो आ जाएंगे। और ये दूसरा जो अनुनय विनय और विवश करना और नेश नाबूद करना, ये 3 कॉन्सेप्ट हमने इनको रामायण से लिया है। कि जब भगवान राम जो है जब श्रीलंका जाना चाहते हैं और उनको रास्ते में समुद्र होने के कारण उनको समझ नहीं आता है कैसे पहुंचे, तो वो अनुनय विनय और प्रार्थना करते हैं समुद्र से, और समुद्र तो जड़ रहता है, वो तो बात नहीं सुनता है। तब वो अपने तर्क से तीर निकालते हैं, उसे संधारण करते हैं। तो वो विवश करने वाली कार्रवाई थी, और विवश करने वाली कार्रवाई सफल हुई, और समुद्र खुद पैदा होकर उसने बताया कि साहब आपके पास नलनील हैं, उनका उपयोग यदि आप कर लेंगे तो मेरी भी जो है ना थोड़ी बहुत पूर्वता रह जाएगी, और आपका भी वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से विवश होना काम कर गया। राइट? और रामायण में ही दूसरा दृष्टांत अवेलेबल है जब विवश होना काम नहीं आया। जब भगवान राम ने रावण के पास अंगद को भेजा उसको मनाने के लिए, अनुनय वनय और विवश करने के लिए, लेकिन वो आसुरी शक्ति के फलभूत अहंकार के कारण वो नहीं मानता है और फाइनली उसे नष्ट करना पड़ता है। तो यही जो है रामायण की ये व्यवस्था कह रही है, और ये वेदों का भी ज्ञान है कि आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए यदि आप एनर्जी का संधारण नहीं करेंगे तो आप उनका सामना नहीं कर पाएंगे। वैदिक पीरियड में भी जब भी आसुरी शक्तियों का बोलबाला होता था, तो लोग बाग तपस्या करके ब्रह्मास्त्र, शिवास्त्र और वरदान प्राप्त करके उन अस्त्र शस्त्र और वरदानों से सुसज्जित होके आसुरी शक्तियों का मुकाबला करते थे। डू यू एग्री विथ मी? हाँ सर। तो अब जो है मैं आपसे इसलिए वार्तालाप कर रहा था कि आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं
तो आप इमीडिएटली अपने आप को राष्ट्रीय ऊर्जा केंद्र घोषित करके ये कार्रवाई चालू कर लीजिए। और जो आप फेस टू फेस, स्पेशली जो फेस टू फेस सेशन रखते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको डालने का काम करिए। हेलो। हाँ सर। और उसका भी अपन जरा जल्दी कर लें, सो दैट ऐप बेस्ड या लिंक बेस्ड जो है वो मेंबरशिप अपन जल्दी से जारी कर सकें। क्योंकि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि यूट्यूब जो है ना कुछ गड़बड़ी कर रहा है। जितने लोग जो है मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं कि आज इतने लोग बैठे हैं और हमने ऐसा किया है, उतने जो है नंबर्स यूट्यूब पर बढ़ते नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि इंद्र का सिंहासन कहीं ना कहीं हिल रहा है और इंद्र के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं यूट्यूब पर दबाव बना रहे हैं, जिसके कारण सही स्थिति ग्राउंड पर दिखाई नहीं दे रही है। राइट। तो ये दुखी होने की बजाय खुश होने वाली बात है, क्योंकि यदि इंद्र का सिंहासन हिल रहा है तो इंद्र जो है ना आगे चल के अन्वय विनय और प्रार्थना भी मानेंगे और विवश भी होंगे, और ये ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होने देंगे जबकि क्राइम फ्री मिशन को, भारत मिशन को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होना पड़े। क्योंकि यदि जो है विवश होके ये सब कुछ अच्छा कर देते हैं तो विवश होने वाले बहुत अच्छे हैं। राइट। तो क्योंकि सभी व्यवस्थाएं बदल जाएंगी तो सत्ता में आना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। तो बिना सत्ता में आए इनको विवश करते हुए जब आप सभी व्यवस्थाओं को ही बदल देंगे तो आप एक चाणक्य की स्थिति में आ जाएंगे। राइट। तो फिर जो है हम अपने ऊर्जा केंद्र के माध्यम से इन्हीं अच्छे लोगों को, जो कि कम से कम विवश होके वो सब अच्छे काम कर दे रहे हैं, उनको ही जिताएंगे। वो भी पूरे 545 से, तो 3 से नहीं 545 से होंगे। और आगे चल के वो 545 क्योंकि पार्टी विहीन होंगे तो सभी राष्ट्रीय होके एक साथ लगेंगे और फिर हम जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में सेपरेशन भी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और अभी जो प्रेजेंट डिपेंडेंस है वो डिपेंडेंस को हम खत्म कर पाएंगे। अभी हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो सर्वाइवल के लिए पार्लियामेंट पे डिपेंडेंट होता है। तो इसी चुनाव व्यवस्था में एक बार लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिए जाते हैं, फिर चुने हुए व्यक्तियों में से कैंडिडेट खड़े होंगे कि मैं जो है ना प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं, मैं फलाना बनना चाहता हूं, मैं फलाना बनना चाहता हूं। और उसे उसी तरीके से वीडियो बनाना होंगे, उसी तरीके से काउंटर क्लेम होंगे, उसी तरीके से ग्रिलिंग सेशन होंगे और उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट देके एग्जीक्यूटिव को चुनेंगे। और जैसे ही वो एग्जीक्यूटिव को चुन लेते हैं तो वो व्यक्ति जो है नाउ ही विल सिट इन पार्लियामेंट एज ए नॉन वोटिंग मेंबर, ही विल नॉट बी वोटिंग। राइट। तो वो उसकी प्रेजेंस पार्लियामेंट में दो मकसद से होगी। एक तो जवाब देने के लिए, राइट, क्योंकि वो एक फोरम रहेगा कि यदि कुछ गड़बड़ी सामने आती है तो वो जवाब देना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा उनका काम रहेगा कि वो जो है जो बिल बनना है, जो एक्ट बनना है, उनके प्रारूप लेके आएंगे। तो वो प्रारूप पब्लिक के द्वारा भी आ सकते हैं, पार्टियां भी भेज सकती हैं। तो उसके 3 सोर्स हो जाएंगे एक्ट के। एक हो गया है मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर लेके आए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके आए। दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव लेके आए। और तीसरा जो है पब्लिक के डिफरेंट फॉरम, दे कैन आल्सो सबमिट द ड्राफ्ट। और यदि उनकी जो भी अपन क्राइटेरिया फिक्स करते हैं, यदि वो उसको पास कर लेता है तो देन दे कैन गो फॉर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसी एक्ट को पारित नहीं करेगी, वो सेक्शन वाइज सेक्शन बहस होगा। एक एक एक्ट पे जो है ना 15-15, 20-20 दिन जो है ना बहस चलेगी। तब जो है वो सेक्शन वाइज जो चीजें पास होंगी वो एक्ट में रह जाएंगी। जो सेक्शन पास नहीं हो पाएंगे वो सेक्शन जो है ना उसमें नहीं होंगे। राइट। बाद में अमेंडमेंट के जरिए ऐसे सेक्शन उसमें जोड़े जा सकेंगे जिन्हें जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेजोरिटी से पास करेंगे। और इसमें जो एग्जीक्यूटिव बन जाएगा वो पार्लियामेंट के ऊपर जो है ना उसका सर्वाइवल नहीं रहेगा, वो अपने पीरियड में पूरा वहां रहेगा। और उसके जो है डिस्क्वालिफिकेशन, यदि वो कोई ऐसा काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, तब वो अकेला जो है ना, तब वो जो है ही विल सीज टू बी एग्जीक्यूटिव। राइट।
तो हम एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन कर पाएंगे। ऐसे ही अभी जुडिशरी जो हमारी आ रही है, वो जुडिशरी आप ये देखिए, उसका जन्म एक पॉलिटिकल कृपा के आधार पर होता है। एक वकील जो पॉलिटिकल कृपा पा लेता है, वो जो है ना, उसका जन्म हो जाता है हाई कोर्ट जज के बताओ, और जो हाई कोर्ट जज कम उम्र में आता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है आगे चल के। तो इसका मतलब है कि आज हमारी पूरी जुडिशरी पॉलिटिकल कृपा के ऊपर आधारित है। तो इसमें जो है हमें मेरिट बेस्ड जो है जुडिशरी लाने की बात करना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, उनके डिप्लॉयमेंट के लिए भी एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस न्यूट्रल व्यवस्था चाहिए। मतलब उसमें हमारे एग्जीक्यूटिव, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, उनका भी दखल नहीं होगा, राइट। और जो है हमारे सभी, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, दे शुड बी अकाउंटेबल, दे विल नॉट बी लॉर्ड। तो यदि वो कुछ निर्णय जानबूझ के गलत लेते हैं, उनके सामने फैक्ट्स आने के बावजूद भी उन्हें इग्नोर करते हैं, तो दे हैव टू डिफेंड देयर डिसीजन। और यदि वो अपने डिसीजन को डिफेंड नहीं कर पाते हैं, देन दे हैव टू पे कंपनसेशन। और यदि जो है उन्होंने बहुत ही ग्रॉस जो है वायलेशन किया है, जानबूझ के कुछ ज्यादा बड़ी गड़बड़ी की है, तो दैट कुड बी ए डिस्क्वालिफिकेशन, एंड देन पर्सन कंसर्न विल सीज टू बी ए जज। ऐसी हमें पावरफुल व्यवस्था बनाना पड़ेगी, जिससे कि लोग बाग जो है लॉर्ड ना बने। नोबडी इज लॉर्ड ना। और अब जो है, जैसे चूंकि इलेक्टेड होके उनके काम के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो एग्जीक्यूटिव बनेंगे और पर्टिकुलर मंत्री बनेंगे। इसका मतलब है फाइनेंस मिनिस्टर विल रिमेन फाइनेंस मिनिस्टर टिल हिज होल टर्म। तो जिसको जो पोर्टफोलियो मिलेगा, वो पोर्टफोलियो में जो ना द पर्सन कैन विल हैव टू बी देयर, उसके पास जो है ना उसका काम, क्वालिफिकेशन भी उसी पोर्टफोलियो के हिसाब की होना चाहिए। और वो जो है टिल कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म ही विल कंटिन्यू टू बी द मिनिस्टर। अब उसमें एक रिस्क ये आएगी कि अलाइनमेंट उनके काम का नहीं होने पे एक इंटरनल रिफ्ट रहेगी कि मैं, मुझसे बड़ा कौन। तो एग्जीक्यूटिव में वो रिफ्ट ना रहे, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर विल बी द हेड, और प्राइम मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेता है, वो टू द एक्सटेंट ऑफ जो है, यदि कोई इनकंसिस्टेंसी है, तो उस एक्सटेंट तक जो है ना मंत्री का जो निर्णय है वो नल एंड वॉइड होगा, राइट। तो इससे फायदा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपनी टाइम और एनर्जी कन्विंस करने के लिए कम खर्च करना पड़ेगी। तो एक बहुत ही पावरफुल व्यवस्था जमीन पे उतर पाएगी, और अनुभवों के आधार पर जो भी और नियम कानून बनाना है वो सब बनते रहेंगे, और एक समृद्ध भारत की हम व्यवस्थापना कर पाएंगे। साथ में ही हम जहर मुक्त एग्रीकल्चर ले आएंगे, साथ में जो है मेडिसिन और इंटीग्रेटेड फार्मिंग लेके आएंगे, और हम जो है अपने प्रोडक्ट में, जिसमें मिल्क भी होगा, मेडिसिन भी होंगी, और फल वगैरह सब कुछ होगा, उसको उनको करते हुए हम जो है आसानी से एक समृद्ध और निरोगी और दीर्घायु भारत की स्थापना कर पाएंगे। आप इस सोच से सहमत हैं? हाँ सर। तो आज से मैं ये मानूं कि आपका ऊर्जा केंद्र जो है ना संकल्पित हो गया है और चालू हो गया है। हेलो 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 मिस्टर हरीश, हेलो हेलो। हेलो। हाँ, तो मिस्टर हरीश, मैंने कहा कि यदि आपको पूरी बात समझ में आ गई है, और यदि आप इस बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहें तो प्रश्न पूछें, नहीं तो ये ऊर्जा केंद्र का काम अब तत्काल प्रभाव से चालू किया जाए। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ, मैंने कहा कि अब ये ऊर्जा केंद्र का काम आप प्रभाव से चालू करिए, जिससे सभी लोग जो है उसमें ऊर्जाकृत हो जाएं। जो हमारे बच्चे हैं, जैसे सुमित, उमित, मनीष, इन सबको जो है, इनको भी ऊर्जा केंद्र का संकल्प और शपथ दिलाइए, और जितने भी लोग आपके संपर्क में हैं उन सबको वो करके हमें उसको प्रायोरिटी से जो है एनर्जी के साथ उसमें काम हो, जिससे हम कुछ ही महीनों में करोड़ों में पहुंच जाएं।
तो आप एनर्जी महसूस कर रहे हैं? हाँ सर। तो आप जो है संकल्पित हैं, मैं मानूं ये? तो आप जो है एक फॉर्मल संकल्प लेके ये कार्रवाई करना चालू कर दीजिए, बल्कि एक संकल्प का प्रारूप भी बना लीजिए कि मैं ऐसा करके संकल्प लेता हूं, तो वो संकल्प अपन स्टैंडर्डाइज कर देंगे क्राइम फ्री भारत की ओर से। तो हर कोई जो है एक कोई पीछे बैनर टाइप का रख लेगा या उसी जो जो एक तयशुदा भाषा है उस भाषा में एक औपचारिकता करते हुए संकल्प लेगा, उसके वीडियो भी बनेंगे। और मेरा ये मानना है कि जितना वो टाइम दे सकता है उसका आधा ही टाइम संकल्पित करे, जिससे उसका संकल्प ना टूटे। उसे ये ध्यान रखना है कि संकल्प चाहे छोटा हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन संकल्प टूटना नहीं चाहिए। राइट? हाँ सर। तो फिर चालू कर दिया जाए। ओके। और ये देखें जरा, अपन ये दोनों चीजें जो अपन कर रहे थे, एक तो मेंबरशिप वाला जो है उसको फास्ट अपन चालू करें, जैसे मेंबरशिप सर्टिफिकेट, देन अपन ने मर्चेंडाइज की बात भी कही थी और वो सब चीजें कही थी। तो मुझे लगता है कि हमारी एक टीम जो है ना दिल्ली विल्ली में जाके ये सब काम करे और मर्चेंडाइज को फिक्स करने वाला भी काम करे, कुछ ये करे, इस तरीके की जरा देख लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, सभी राज्यों में हमारे जो है ऊर्जा केंद्र चालू हो जाना चाहिए। तो जो जो लोग अपने टच में हैं उनको ऊर्जा केंद्र घोषित करते हुए अपन फुर्ती से जो है काम करते जाएं और उन्हीं के माध्यम से कर्मयोगियों की भी सूची बनाना चालू कर दें। राइट? जो कर्म होंगे वो बड़े ऊर्जा के केंद्र होंगे अपने आप, क्योंकि कर्म योगी होंगे तो उनके आसपास ऊर्जा तो वैसे ही होगी। राइट? तो उसमें जो है ना वो ऊर्जा केंद्र के रूप में ज्यादा एनर्जी से जो है ना इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाने में मदद करेंगे और क्राइम फ्री भारत को फायदा मिलेगा कि हमें जो है जो 545 लोग छांटने की कार्रवाई अभी से ही चालू करना पड़ेगी, जिससे यदि हमें पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होना होता है तो हमें उस समय मेहनत नहीं करना पड़ेगी। हर ड्रिल रेडी होगी, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो प्रोसेस है उसकी भी प्रक्रिया पहले से ही तय करके रखेंगे, जिससे कि यदि जब अवतरित यदि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में होना पड़े तो उस समय कवायद, उस समय सोचने की जरूरत ना पड़े। सब चीज रेडी हालत में होना चाहिए, है कि नहीं? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। तो फिर चालू कर दीजिए काम है। श्योर सर। और अपन ने एक आध दिन में जो है फिर वो वाला जो आप बताना चाहते थे वो भी अपना सेशन नहीं हो पाया है, वो सेशन भी कर लेंगे। मुझे लगता है कि हम लोगों को ज्यादा एनर्जी से काम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अपन कॉन्सेप्ट लेके आए हैं उससे तो हम मूल चूल बदलाव को ला पाएंगे और वो भी इन नेताओं के रहते हुए ला पाएंगे यदि वो प्रार्थना, अनुनय, विनय और विवश होकर यदि हमारी बात मान जाते हैं। अन्यथा उन्हें जो है ना बदलते हुए उस व्यवस्था को अमली जामा क्राइम फ्री भारत मिशन को एज ए पॉलिटिकल पार्टी उतर के करना होगा और 5 साल बाद स्वयं विलुप्त भी होना होगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र। तो जो ये नियम कानून में पूरे बदलाव करके फिर क्राइम फ्री भारत पॉलिटिकल पार्टी को भी बने रहने का हक नहीं होगा, वो फिर मिशन के रूप में ही रिवर्ट हो जाएगी और वो अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से अपना होमवर्क भी करेगी और आगे देश में क्या क्या बदलाव लाना है उनके लिए सूत्रधार भी बनेगी रहेगी। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में विलुप्त हो जाएगी। पॉलिटिकल पार्टी में के रूप में तो उसे अभी मजबूरी में आना होगा, क्योंकि उसे वर्तमान व्यवस्था में ही लड़ना भी होगा, जीतना भी होगा, नियम कानून भी बनाना होंगे और इसके बाद जो है ना बदली हुई व्यवस्था में फिर आगे काम चलेगा। राइट? तो जब उसको पॉलिटिकल पार्टी बने रहने का जो है ना उसका मकसद खत्म हो जाएगा तो वो फिर से मिशन फॉर्मेट में पहुंच जाएगी और ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से आगे और क्या क्या बदलाव होना है उन पे सतत जो है ना मंथन विचारण होता रहेगा। हेलो। हाँ सर। कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो एनर्जी महसूस कर रहे हैं मिस्टर फ्रीज? हाँ सर। तो आप लग जाइए, नितिन वगैरह को इन सबको भी लगाइए
और कोशिश करिए कि वो जो मिस्टर प्रसाद थे उनको भी जो है ना कहिए, तो जिससे कि हमारा काम जो है हो सके। हाँ ना, चल अभी एक मिनट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यदि वार्तालाप खत्म हो गई हो तो इसे फिर अपन आपको और कुछ पूछना हो या बताना हो? नहीं सर, विल हैव मीटिंग रिगार्डिंग आवर मेंबरशिप थिंग। ठीक है, कब करना चाहेंगे? I'll have a word with other people also. So maybe in 1 or 2 days. ऑल राइट। मैं इस दौरान टूर पे रहूंगा, तो एनीवे वी विल डिसाइड कन्वीनियंट डेट एंड टाइम, हम डिसाइड कर लेंगे। तब तक वो 1-2 दिन में अपन उसको, क्योंकि ये 2 इम्पोर्टेंट चीजें हैं। एक तो जो है वो अकाउंट लिंकिंग एंड मेंबरशिप वाला, और दूसरा ये ऊर्जा केंद्र वाला। तो ये दोनों चीजों के ऊपर जो भी चर्चा आपको करना है वो करके अपन, और उसका जो है उसी मेंबरशिप में ही ऊर्जा केंद्र को का जो है वो भी डिटेल आना चालू हो जाएगा। तो ऐसा फंडा कर लिया जाए कि हमें ऊर्जा केंद्र और उसकी ग्रोथ का भी जानकारी मिलती रहेगा, उसको भी इसी से अपन जोड़ लेंगे कि संकल्प के साथ वो मेंबरशिप और किस लेवल का ऊर्जा केंद्र, वो ऐप या उसके माध्यम से वो जानकारी बनती जाए, और उनके डे टू डे एक्टिविटी कितनी वो कर रहे हैं वो भी आती जाए, जिससे कोई ऊर्जा केंद्र यदि अपना काम करने में कुछ थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है तो उससे हम बात कर पाएंगे। ठीक है ना, उसको यदि उसको री एनर्जाइज करने की जरूरत होगी तो हम उसे री एनर्जाइज कर पाएंगे। ओके, राइट। तो आप इसको कर लीजिए, फिर अपन 1 या 2 दिन में जो है ना निश्चित तौर पे, और यदि आप आज यदि आपकी तैयारी हो तो हम आज भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर 1-2 दिन में कर लेंगे। श्योर सर। राइट, ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।